नहीं कर पाऊंगी। डिफाइन नहीं कर पाओगी तो बता दो कौन डिफाइन करेगा। इसको डिफाइन करेगी रिया दुबे। रिया बताओ फैक्टर क्या होता है। जैसे आज हम लोग HCF LCM करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना फैक्टर क्या होता है। सर जैसे कि फैक्टर्स मेरे हिसाब से आई थिंक वो नंबर जो ज्यादा मतलब कि कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। हाँ मतलब कोई एक नंबर उससे छोटे वाले किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, और जिस भी नंबर से डिवाइड होगा उसे हम डिवाइजर्स बोल सकते हैं ना, डिविजर्स ऑफ ए नंबर्स। ये बोल सकता हूँ मैं फैक्टर्स को, बताओ एनीवन। फैक्टर को मैं डिविजर बोल सकता हूँ कि नहीं। हाँ हाँ जी सर। यस सर, बोल सकते हैं। क्यों? सर नहीं, नहीं, मतलब बिकॉज डिवाइजर मतलब उसमें रिमाइंडर छूट सकता है ना, लाइक फैक्टर में रिमाइंडर नहीं छूटना चाहिए। हाँ तो हाँ ये तुम ठीक बोले, लेकिन यहाँ पर डिवाइजर से मतलब ये है कि वो परफेक्ट है, मतलब डिवाइड करेगा पूरी तरह से। हाँ सर, तब हाँ, हाँ देन इट्स राइट। हाँ वो उस केस में होता है। जैसे अगर मतलब मैं बोलूँ एक नंबर है मेरे पास, जैसे 60 एक नंबर है, तो 2 से अगर डिवाइड कर रहा है तो 2 उसका डिवीजर हो सकता है, और रिमाइंडर एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन अगर किसी नंबर से अगर वो डिवाइड कर भी रहा है, जैसे 2 को डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 30 आएगा, तो मतलब मैं दोनों को डिवीजर बोल सकता हूँ ना, 60 के 2 को भी और 30 को भी। वो तुम ठीक बोले कि वो रिमाइंडर वाली बात अगर आ जाती है तो उस केस में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसे डिविजर्स बोलते हैं, और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे तुम देखोगे HCF का एक और नाम होता है, और वो नाम डिवाइजर से भी वो होता है, ड्राइव होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने बोला आपको 60 के क्या क्या फैक्टर हैं, 60 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो आप बोलोगे कि 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है। बता दे रहे ना गलत जो बोल रहा हूँ मैं। 7 8 9 से नहीं होगा ना किसी से भी, 10 से होगा। 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 20, 30 एंड 60। ये सारे 60 के डिविजर्स हैं, मतलब इन नंबर से आप परफेक्टली डिवाइड कर सकते हो 60 को। चलो अब जैसे मैंने ये लिया 60, उसके बाद एक नंबर मैं लेता हूँ। तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ उसके बाद एक नंबर में लेता हूँ आपका जो है 72। तो 72 के फैक्टर क्या क्या होंगे बताओ। देखो 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से होगा नहीं, 6 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, ठीक है। 9 के बाद 12 से हो सकता है, 12 के बाद 18 से होगा, 18 के बाद 24 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी होगा, और 72 से भी होगा। अब देखो आप इन दोनों नंबर में देख पा रहे हो कि बहुत सारे कॉमन फैक्टर होंगे यहाँ पर। जैसे 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 12 भी कॉमन है, 12 के बाद आपका और क्या कॉमन है, और नहीं है आगे कॉमन। देखो यहाँ पर 18, 24, 36 एंड 72, और वहाँ 15, 20, 30 एंड 60। मैंने बोला कि अगर बात आती है कॉमन फैक्टर की, सिर्फ कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे कॉमन है। आपने बताया 2, 3, 4, 6, 12, तो बहुत सारे कॉमन है, 12 तक। बट इन दोनों में, इन सारे कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 12, 12। और ये कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को बोलते हैं हम HCF। कि एक ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर को कॉमनली डिवाइड करता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं
एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को कॉमनली डिवाइड कर सकता है, और उससे बड़ा कोई भी नंबर दोनों नंबर्स को कॉमनली डिवाइड नहीं करेगा। देख लो 12 के ऊपर कोई है नंबर ऐसा जो दोनों को कॉमन डिवाइड करता है? अदरवाइज 12 से पहले 6 भी कॉमन डिवाइड करता है, 4 भी करता है, 3 भी करता है, 2 भी करता है। तो दे ऑल आर फैक्टर्स। बट अगर बात की जाए हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट है 12, तो उसको हमने बोल दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोग जो है ना, मतलब इस चीज में ना बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि एचसीएफ और एलसीएम में ना हमेशा रट्टे मारने जैसा मत करना। मतलब इसको समझने की कोशिश करना कि एचसीएफ ही नाम क्यों रखा गया है इसका। कि आपने पहले फैक्टर निकाले, फिर देखा कॉमन है फैक्टर, कॉमन बहुत सारे हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं बोलूँ कि लोएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर तुमको एचसीएफ की जगह अगर एलसीएफ देता है ना, तो ज़्यादातर लोग ना इसमें एलसीएम निकाल देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, बस हमें बताया जाता है कि छोटी पावर वाले नंबर है जो एचसीएफ होते हैं, बड़ी पावर वाले एलसीएम। हमने टर्म देखा एलसीएफ, अरे यार इसमें तो सी आ रहा है, लेकिन हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो पूछ क्या रहा है। इसका एलसीएफ क्या होगा? 2 लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर ना वो हमेशा 1 होता है सब केस में। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? लोएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से छोटा थोड़ी हो सकता है कोई। मतलब 2 से तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मतलब कॉमन फैक्टर की मतलब अगर बात की जाए, मतलब काउंटिंग्स में 2 से शुरू होता है, बट अगर बात करेगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो 1 सब में होता है। मतलब किसी भी दो नंबर को आप उठा लो, कोई भी दो को प्राइम नंबर आप उठा लो, तो जो मतलब छोटा वाला जो मतलब वो होगा, सबसे छोटा फैक्टर होगा, वो 1 ही होता है। ये एलसीएफ हुआ। तो ये टर्म का ना थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। अब इसी चीज को जो है ना हमें ट्रेडिशनल टेक्निक से बताया गया निकालने के लिए, बोला कि इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लो। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 तो 60 हो गया। उसके बाद बोला कि इसको भी लिखो 72 को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 8 9 दा 72। अब ये बोला कि जैसे ये इसको लिखोगे आप 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 को लिखने की जरूरत होती नहीं, मैं तब भी लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें स्कूल में बोला जाता है कि जिसकी छोटी पावर होती है और वो दोनों में अगर कॉमन है तो वो उन दोनों उनको मल्टीप्लाई करके एचसीएफ बनता है। अब 2 की छोटी पावर कौन सी है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 की छोटी पावर 3 की पावर 1, तो कितना बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 12 हो गया ना एचसीएफ। अब अगर आप लोग ये रट्टा ना भी मारो जो हमने बचपन से स्कूल में मारा रट्टा, अगर उस रट्टे को हम ना भी मार के ये बात समझे कि यार ये देख लेते हैं इन दोनों में एट मैक्स कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन है, तो आपने बोला कि पहले 2 देखते हैं, चलो जी 2 तो कॉमन है। फिर आपने बोला फिर से 2 देखते हैं, ये भी कॉमन है। फिर उसके बाद 2 वाला तो केस खत्म हो गया, 3 बचते हैं, 3 भी कॉमन है एक बार। 5 तो कॉमन नहीं है कि नहीं? और 5 कॉमन नहीं है, तो तुमको पता चला 2 इंटू 2 इंटू 3 एट मैक्स आपके पास इतने ही कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो आप बोलोगे 12 वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों नंबर में कॉमन होगा, उसके अलावा कॉमन बचा ही नहीं है ना? और इसी चीज को बोला कि आप छोटी पावर वाले नंबर्स को अगर आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है? अब इसी एचसीएफ के लिए एक टर्म यूज होता है जीसीडी, ये मैंने परसों भी इंट्रोड्यूस किया था, परसों की क्लास में भी। जीसीडी क्या होता है? एनीवन? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अब देखो यहाँ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर मैंने क्या बोला? फैक्टर्स को ही बोलते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन, तो ये बेसिकली एचसीएफ ही तो हुआ। अब हमने पढ़ा एचसीएफ, हमें पता ही नहीं जीसीडी क्या है, डिवाइजर टर्म पता ही नहीं था।
अब बोले यार ये कहाँ से नया आ गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो वहां पर कुछ नहीं है, वो HCF ही होता है आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट अभी तक? तो ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी पावर वाले नंबर को ही आपस में मल्टीप्लाई करने से आपको जो HCF मिलता है, HCF का मतलब ये है कि एट मैक्स कितने फैक्टर्स में कॉमन है उनको आप बाहर निकाल लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो HCF हो जाता है। तो जैसे अगर मैं तुमको नंबर बोलूँ कि 24 एंड बताओ कोई नंबर बताओ, 54 ले लेते हैं। 24 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 54 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 into 3 into 3, 3 into 3 हाँ ये ये गॉट बनेगा। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, आपने बोला 2 तो है कॉमन, जी है, कोई बात नहीं है। उसके बाद 2 का केस खत्म हो गया, 3 बचता है। तो एक बार 3 कॉमन है, एक बार 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 करो, बोलो एट मैक्स इसमें 6 ही कॉमन होगा, उससे ज्यादा कॉमन है ही नहीं। ठीक है ना, चलो चले आगे। बाकी लोग बोलो, मुझे सिर्फ बीच में 3 ही आवाज आती है। चलो, उसके अलावा अब बात आती है मल्टीपल की। मल्टीपल का भी मैंने तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही दिया था। मल्टीपल्स क्या है, बेसिकली किसी नंबर का टेबल, जैसे मैंने 2 का टेबल लिखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे मैंने जो 6 का टेबल लिखा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 36, फिर 42 48 54 60 66 72 78 84, ये इतने सारे नंबर ऑफ मैंने मल्टीपल लिखे इसके। ऐसा नहीं है कि 7 पे जाके 6 का पहाड़ा खत्म हो जाता है, वो चलता है आगे तक, इन्फिनिटी तक जाता है, मल्टीपल ही तो देखने। चलो वैसे मैंने बोला 8 का लिखो, 8 16 24 32 40 48, उसके बाद 56 64 72 80 88 96 104, इस तरह से मैंने लिखा। अब बोला गया कि ये तो मल्टीपल्स हैं, ये 6 के मल्टीपल हैं और ये 8 के मल्टीपल हैं। अब हमसे बोला यार कॉमन मल्टीपल देखो कौन कौन से हैं, तो मैंने बोला भी 8 और 6 की अगर बात है तो कॉमन मल्टीपल तो पहला तो है 24। अभी हम बात कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल में 24 कॉमन है, 24 अगर कॉमन है तो 48 भी पक्का कॉमन होगा। चलो यहाँ लिख लिया मैंने, 24 कॉमन है, 48 कॉमन है, उसके बाद आपका जो है 72 भी कॉमन है, और उसके बाद अगर आप इसको बढ़ाओगे आगे तो 90 और 96 पे जाके एक बार 96 भी कॉमन हो जाएगा। तो ये सारे आपको पता चला, ये सारे ना कॉमन मल्टीपल हैं। तुमको बोला गया कि यार इन सारे कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा है, 24। बोला कि इसको नाम दे देते हैं लोएस्ट। कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, हमने बोला लोएस्ट कौन सा है, 24 है, दिस बिकम्स योर एलसीएम। कोई डिफिकल्ट है इसमें कुछ समझने के लिए? सिर्फ टर्म की डेफिनेशन समझो, कंसेप्ट खुद ब खुद समझ आ जाएगा आपको। तो आपने बोला 24 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, 24 जो है आपका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। अब जैसे बोला कि LCM कई बार आता है, हाँ HCM करके आ जाता है कई बार। हमारे लोगों ने देखा, जहाँ पता है ये भी रटवाते हैं कई बार ना, बचपन में मतलब स्कूल में मुझे याद है जब मुझे रटवाते थे, बोलते थे कि वर्ड से याद कर लो, अगर H आए तो मतलब वो निकालना है तुमको, छोटी पावर वाला, अगर L आए शुरू में तो बड़ी पावर वाला निकालना है, मतलब LCM निकालना है। अब तुम सोचो किसी, अगर इस तरह से किसी के सामने H आता है तो क्या करा जाएगा? बच्चा यही सोचेगा ना कि अभी H आ रहा है तो मतलब हमें छोटी पावर वाले नंबर करने, इन दोनों को फैक्टराइज करके, जैसे 6 और 8 का करना है तो इन दोनों को फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो छोटी पावर वाले नंबर है उनको कर देना है। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा HCM का? हाईएस्ट Highest कॉमन common multiple. मल्टीपल।
तो सोचो अगर आपने टर्म की डेफिनेशन को ही समझा कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो होता ही नहीं है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो अनडिफाइंड होता है, आपको तुरंत आंसर दिमाग में आ जाएगा कि यार हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो हम बता ही नहीं सकते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बता सकते हो, क्योंकि फैक्टर उन दोनों नंबर से हमेशा छोटा होगा। जैसे हमने ऊपर बात की इसकी 60 और 72 की बात की, तो 60 और 72 में कोई ऐसा फैक्टर है जो 72 या 60 से बड़ा हो? मतलब ही नहीं है, नंबर से छोटे होंगे फैक्टर हमेशा। नंबर से अगर छोटे हैं तो आपकी लिमिट है एक कि फैक्टर आपके 60 से बड़ा नहीं हो सकता कोई भी, और 60 से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे स्मॉलेस्ट पूछे चाहे हाईएस्ट पूछे आप बता सकते हो उसमें। लेकिन जब कॉमन मल्टीपल की बात आती है ना, तो वहां आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो बता सकते हो बट हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं बता सकते। ठीक है, इसी चीज को एक ट्रेडिशनल टेक्निक से बोला कि आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे मैंने 6 और 8 का एलसीएम की बात की, तो 6 वाला हो गया 2 इंटू 3, 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। स्कूल वाली टेक्निक लगाओगे तो बोलेंगे बड़ी पावर को मल्टीप्लाई करो, तो बड़ी पावर ये 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और ये 2 की पावर 3। अब बड़ी पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो गया इंटू 3 की पावर 1, कितना हुआ 8 दिया 24। देखो आया एलसीएम। लेकिन अगर इसी चीज को थोड़ा सा मतलब ज्यादा अच्छे से समझ के अगर आप ये लगाओ कि एलसीएम बोला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप उसमें क्या करो कि पहले जो भी कॉमन फैक्टर हैं उनको पहले अलग कर लो। तुमने बोला कि एक 2 का कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, और बाकी जो भी फैक्टर बचे हैं ना उसको इससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह से अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट योर एलसीएम वैल्यू। और इसी को बोला जाता है एक फॉर्मूले की फॉर्म में HCF इंटू बोलो रिमेनिंग फैक्टर इज इक्वल टू एलसीएम। ये होता है आपका एलसीएम वाला काम। तो छोटे नंबर का एलसीएम निकालना तो वेरी इजी, मतलब ऐसे आप बाई ऑब्जर्वेशन ही ऐसा अब अंदाजा लगा सकते हो। मतलब एलसीएम के लिए आप ये देख सकते हो। हाँ, एलसीएम में एक चीज और होता है, जैसे एक नंबर है आपके पास सपोज करो 12, दूसरा 24 है। कई बार होता क्या है ना, ये जो बड़ा वाला नंबर है ना यही एलसीएम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अगर 12 से डिविजिबल है तो उसके आगे जाना क्यों है? ये इसका पहला मल्टीपल है, उसका दूसरा मल्टीपल हो गया, यही कॉमन हो गया, तो आगे क्यों जाना? यही एलसीएम हो जाता है जब बड़ा वाला नंबर छोटे का मल्टीपल होता है। और अगर बड़ा वाला नंबर छोटे का मल्टीपल नहीं है तो उस केस में आप देखो कि 24 का कौन सा मल्टीपल 12 से डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पर था 8 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। फिर आपने देखा कि 8 का कौन सा मल्टीपल 6 से भी डिवाइड करेगा फर्स्ट टाइम। 8 का कॉमन मल्टीपल फर्स्ट टाइम 6 से भी डिवाइड करेगा, उसको आपने बोल दिया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि कॉमन मल्टीपल चाहिए आपको सबसे पहला, तो वो 24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? तो आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले उससे करना है तो मतलब या तो फिर वो रटने वाली बात के बड़ी पावर वाला उठा लो, लेकिन आगे क्वेश्चन जो एक एप्लीकेशन पार्ट क्वेश्चन का है ना, वो इतना आसान होता नहीं है कि आपको 6 और 8 एक नंबर दिया उठा के, वो हम जब क्वेश्चन वाली क्लास करेंगे उसमें हम उसमें देखेंगे क्वेश्चन। ऐसे हलवे क्वेश्चन कभी नहीं आते 6 और 8 तुमको दे दिया और बोला कि इनका एलसीएम निकालो। तो जब एप्टीट्यूड आप कर रहे हो तो एप्टीट्यूड में थोड़े से जो ट्विस्ट होते हैं ना क्वेश्चन में, उनको समझना मतलब हमें बहुत ज़रूरी है, और उनको समझे बिना उन क्वेश्चन को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीधा सीधा नहीं होता है कि आपने 2 नंबर को फैक्टराइज किया जो मतलब 4th 5th में पढ़ाते हैं और उनको जो है सॉल्व करके बता दिया जी ये एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है। ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन डायरेक्ट। तो उस तरह यहाँ पर वहाँ पर इस तरह के उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और मतलब इन जनरल सबसे पहली चीज़ आपको क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं समझ आता एक बार में आप दोबारा पूछो, तब भी नहीं आता फिर पूछो। एक बार क्लास में समझ नहीं आता दोबारा क्लास होएगी, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन कोशिश करो कि समझने की कोशिश करो, उससे पीछा मत छुटाओ कि भी
अब मुझे जितना भी समझ आ गया, कुछ अभी समझ आ गया, कुछ मैंने पहले स्कूल में करा ही हुआ है कि भाई बड़ी पावर वाला एलसीएम, छोटी पावर वाला एचसीएफ। तो उससे क्या होता है ना, वो और कहानी खराब हो जाती है, मतलब अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना, बड़ा नुकसानदायक होता है। तो उससे क्या है, मतलब बेहतर है कि आप सोचो इन चीजों को कि प्रॉब्लम कहाँ लाए करता है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल कंसेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब बात करते हैं हम तुम्हारा, जब आपका एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फ्रैक्शन या डेसिमल की फॉर्म में दिया हो, और दो मतलब ऑब्जर्वेशन दी हो, और तुमको बोला हो इनका एलसीएम या एचसीएफ निकालो। तो जैसे सपोज करो, अगर तुमको पूछा कि एचसीएफ निकालो, और ऑब्जर्वेशन दे दी तुमको 1/4, 2/3, 5/7, 3/4, है ना, 6/8, इस तरह से ऑब्जर्वेशन दी, और तुमको बोला इनका एचसीएफ निकालो। तो तुमको करना कुछ नहीं है, तुमको सीधा सीधा एक काम करना है कि एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ, मैं गलत कर दिया, डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब आपको अगर एचसीएफ पूछा है तो आप न्यूमरेटर वाले पार्ट का एचसीएफ निकालोगे, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का आप एलसीएम निकालोगे। कंडीशन हमेशा एक बात ध्यान रखना कि पी एंड क्यू अगर हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पी एंड क्यू शुड ऑलवेज बी कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब बताना जरा क्या होता है। सॉरी, एनीवन कोप्राइम, जो जिनके कोई फैक्टर नहीं होते आपस में, जिसमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जब पी और क्यू में आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तभी आप ऐसा कर सकते हो। देखो अब ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम है, लेकिन ये नहीं है फोर्थ वाला। तो आपको इसको भी 3/4 ही बनाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू दिस थिंग। कि आपको कई बार होता है क्या ना, फ्रैक्शन इस तरह से गिवन होते हैं, उनमें इन बिटवीन एक फ्रैक्शन वो ऐसा दे देते हैं उठा के, जिससे कि आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि वो कोप्राइम है भी कि नहीं। जैसे मैं तो 6/8 दे दिया, तुमको इवन देख के लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो पक्का इसमें 2 का कॉमन फैक्टर है, लेकिन कई बार ऐसे ऐसे देते हैं, जैसे 21/35 दे दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी क्या कॉमन है। तुमको 63/87 दे दिया, यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों में, लेकिन वो चीज़ जनरली दिखती नहीं है। तो उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी फ्रैक्शन की बात आती है, तो आपको अगर पूछा है एचसीएफ, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो और डिनोमिनेटर का एलसीएम। बट कंडीशन क्या है कि पी एन क्यू जो फ्रैक्शन में पड़े ना, वो आपके कोप्राइम होने चाहिए। ऐसी बात आती है एलसीएम। अगर इसी चीज का तुमको एलसीएम पूछा इसी सेम क्वेश्चन के लिए, तब आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करोगे। अब उसका उल्टा करोगे ऊपर वाले का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो अब इसमें ना आप लोगों को लग रहा है फॉर्मूले जैसा क्यों, फॉर्मूले जैसा कुछ नहीं, जो पूछा है ना वही न्यूमरेटर का निकालना है, और उसके अपोजिट में तुमको दूसरे वाले उसका निकालना है। 2 ही तो वर्ड होते हैं, एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालो। मतलब जो भी आपको पूछा गया है वो आपको न्यूमरेटर का निकालना है, उसके अपोजिट वाला डिनोमिनेटर का। तो जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ डेसिमल की अगर बात आती है, जैसे 0.40, 0.55 या फिर 1.45, इस तरह से अगर तुमको नंबर दिए और इनका पूछा है कि एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, तो क्या करोगे बताओ। जैसे पूछा कि इसका एचसीएफ निकालना है आपको, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे। 40/10
145/10, 145/10। कुछ नहीं होता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हो, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा 40/100, ये मिल जाएगा आपको 55/100, ये कट जाएंगे डेसिमल इनके, और ये तुमको मिल जाएगा 145/100। अब ऐसा नहीं है कि ये बन गया तो इसका इन्हीं का एचसीएफ ठोक दो उठा के, इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2/5, 5 is इसको 11/20, इसको 29/20। अब करोगे जो करना है, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हमें पता चल गया क्या करना है, तो हमने इसको डन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लास के लिए ना खाना वाना खा के बैठा को, भूख भूख तो नहीं लगती किसी को क्लास में? बोलते नहीं हो तुम लोग? So clear. सर, हेलो हेलो। हेलो। सर, हाँ, कुछ बोल रही थी रिया, तुम बताओ। हाँ जी। और सर, जैसे ये आपने एचसीएफ के लिए ये रूल बोला कि पी एंड क्यू शुड ऑलवेज बी को प्राइम, तो ये एलसीएम के टाइम पे भी ये चीज ध्यान रखनी है हाँ, ना? ये दोनों के टाइम पे। हाँ जी, ओके। एक मिनट रुको, बाकी लोग बताओ। एक मिनट रुको जरा। ये देखो, मैंने आप लोगों को बोला था ना, जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो। देखो ये अब इसने एक क्वेश्चन ये बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 4 मीटर, 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर, 16 मीटर, 65 सेंटीमीटर etc। इस तरह की अगर लेंथ को मापने के लिए एक आपको एक ऐसा लेंथ चाहिए जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हो, जो सबको नाप दे, वो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर क्या निकालना होगा आपको? एचसीएफ। HCF, समझ रहे हो ना? तो उस केस में आपको HCF निकालना होता है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा पूछेगा, 2 नंबर देके बोलेगा कि आप इसका HCF निकाल दो। ये जस्ट मैं क्वेश्चन की कुछ फॉर्म्स दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? अब जैसे ये बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडिंग 165, चलो ये रिमाइंडर वाली बात बाद में करेंगे। और सर ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो इन्हें पहले कन्वर्ट करना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सेंटीमीटर में तो या तो सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करो, या मीटर वाले को सेंटीमीटर में, है ना? ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी रह जाता है आप लोगों के लिए ना। चलो ठीक है, अभी हम ये कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना, मतलब बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, बनाना जरा इसको। मतलब ट्रैफिक लाइट है 3 डिफरेंट रोड पे, वो कुछ अलग अलग टाइम के बाद ना वो चेंज करता है। कुछ एक 48 सेकंड में, एक 72 सेकंड में, एक 108 सेकंड में। अब बोलता है इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20, मतलब 8:20 पे अगर एक साथ चेंज हुई है, ये कभी तो सेम टाइम पे चेंज होती होंगी ना, क्योंकि
अगर बात की गई है वो अलग अलग टाइम पे, एक फोट पर मतलब एवरी 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, एक आपकी 72 सेकंड के बाद चेंज होती है, एक 108 सेकंड के बाद चेंज होती है, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा जब वो साथ में चेंज होगी। और वो कब आएगा बोलो? एलसीएम निकले। जब कॉमन मल्टीपल वाली आता है ये। एलसीएम तो तुम परफेक्ट बोल रहे हो, मतलब करेक्ट है, एलसीएम तो ज्यादा परफेक्ट वर्ड हो गया, लेकिन एलसीएम के अलावा अगर हमें इतना भी समझ आता है कि जब जब कॉमन मल्टीपल आएगा तब तक वो साथ में वो करेंगे, ब्लिंक करेंगे या चेंज होंगे। तो यहाँ पर अब जैसे क्वेश्चन तो इतना डिटेल कर दिया, पढ़ने वाला सोचेगा भी यार इसमें क्या करें, कैसे सॉल्व करें, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको 48, 72 और 108 का सिर्फ एलसीएम निकालना है बस। निकाल के बताओ सर जरा बी क्या होगा, सर बी होगा, बी 8, बी। 27, 12। अभी देखते हैं, बताओ बाकी लोग बोलो जल्दी फटाफट। एलसीएम कितना आ रहा है इसका? सर 432। 432, तो 432 हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड्स। मतलब 48, 72 एंड 108। फैक्टराइज भी अगर आप करना चाहते हो तो फैक्टराइज भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 148 का क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 72 का बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो एलसीएम निकालना है हमको, मैंने क्या बोला, पहले एचसीएफ वाला काम करो। एचसीएफ वाले में 2 का मैक्सिमम फैक्टर कितना है? 2 बार। तो इनको पहले अलग कर लो तीनों में से, तो 4 अलग कर लिया मैंने। आगे बचा कितना इसका? 4 इंटू 3, ये वाला बचा 12। ये कितना बचा है? 3 इंटू 3 इंटू 2, 18। ये कितना बचा है? 27। मल्टीप्लाई करो आपस में। कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? हाँ, सो वेरी सॉरी, मैंने सिर्फ कॉमन वाला 2 वाला ही दिया, इसमें 3 भी कॉमन है, मैं वही कह रहा हूँ ना, बाकी भी तो कॉमन है ना 3 वाले, वो भी लेने हैं आपको। और इन अगर आपको और ज्यादा मतलब वैसा चाहिए, थोड़ा सा जल्दी क्विक होने वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह से ना, कि सीधा ही फैक्टराइज यहाँ से करना शुरू करो। ये 24, ये 30 सॉरी 12, 18, 27, फिर 2 से करो इसको दोबारा से, है ना, 6, 9, 27, फिर 3 से कर लो। 3 से करोगे तो ये बचेगा 2, 3, 9, 2, 1, 3, और ये एज इट इज ही रह जाएंगे 2 और 3, मतलब यहाँ ऐसे आ सकते हैं 2 एंड 3, इनको कट कर दो। तो ये सबको आपस में भी मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी एलसीएम आ जाता है। तो कितना आ रहा है? 8 और 2 16, 16 इंटू 27 कितना बन रहा है? 432 बताया था अभी शायद ध्रुव ने ना। और इसको जो है ये 432 सेकेंड्स आपका एलसीएम आया है। तो 432 सेकेंड्स को आप क्या करोगे, पहले 60 से डिवाइड करोगे उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब बोलोगे 7 मिनट्स तो परफेक्ट हो गए, आगे 12 सेकेंड को ना एज इट इज रहने दो, क्योंकि अगर आप उसको डिवाइड करने गए ना, 12 जो रिमाइंडर बचा है वो बनेगा 1/5, और 1/5 को ना कुछ लोग 20 सेकेंड लिख देते हैं। ये एक मतलब ये बहुत कॉमन ह्यूमन एरर है
कि हमें लगता है 1/5 का वैल्यू तो 100 से हम ऐसा मान के चल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें 60 से लेके चलना पड़ता है। तो आप उसको 12 सेकंड को एज इट इज ही रहने दो। 820 पे था पहले, तो यहाँ से आप यहाँ पर 7 मिनट ऐड करो, यहाँ 12 सेकंड ऐड करो, तो 827 12 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन इजी होते हैं, बस ये है कि इनका पूछने का जो वो है थोड़ा सा वो अलग हो जाता है बस। सर वो लास्ट वाला पार्ट आप रिपीट कर सकते हैं क्या? इंटरनेट बहुत लैग कर रहा था। मतलब जो तुम्हारा 432 आ गया था, हाँ हाँ सर। हाँ, तो 432 को 60 से डिवाइड करके उसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो 7 मिनट आ गया, और बाकी का जो बचा वो 12 सेकंड्स, और फिर यहाँ लाके उसको ऐड कर दो, मिनट के नीचे मिनट, सेकंड के नीचे सेकंड, वो ऐड कर दो बस। देखो 7 मिनट इधर ऐड किया मैंने, ये मिनट, ये आर, और ये आपका सेकंड वाला, इनको सबको ऐड करने के बाद 827 एंड 12 सेकंड। ठीक है, यस सर। चलो अब बात करते हैं। देखो अभी मैंने बात की, देखो HCF और LCM निकालने के लिए हमेशा हमसे बात की जाती है कि आप पहले ना कॉमन फैक्टर निकालो। चाहे हमने HCF निकालना तो कॉमन फैक्टर निकाला, LCM निकालने के लिए बोला कि कॉमन फैक्टर निकालो और उनको उनमें बाकी के रिमेनिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। चलो वो भी हमने माना। उसके बाद हमसे बोला गया है कि आप ना स्कूल वाला टेक्निक लगाओगे HCF के लिए, स्मॉलर पावर वाले, ये भी गलत नहीं है, स्मॉलर पावर वाले नंबर। LCM के लिए लार्जर वाले, चलो कोई बात नहीं, ये भी गलत नहीं है। लेकिन इन सब में तुमको एक बात जरूर नजर आ रही होगी कि तुमको कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन जरूर करनी पड़ती है। बिना फैक्टराइजेशन के तो कुछ नहीं होने वाला, ये तुमको दिख रहा होगा, है ना। जब बात आ रही है LCM HCF वाले चैप्टर की, तो बिना फैक्टराइजेशन के कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर। और अब प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ऐसे दो नंबर आपको दिए जाते हैं जहां पर आपको जल्दी से कॉमन फैक्टर डिवाइड करने के लिए मिल ही नहीं पाता है, समझ रहे हो। तो जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ, जैसे मैं रैंडम कोई भी नंबर ले रहा हूँ, जैसे 331 और 667 कोई नंबर है, तुमको बोला इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ क्या होगा। या फिर तुमको ये भी बोल दिया कि 331 डिवाइडेड बाई 667 को मिनिमम इंटीजर फॉर्म में लिखो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 331 और 667 को मिनिमम इंटीजर की फॉर्म में लिखो। उसका मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है उसको खत्म करना, बेसिकली कोप्राइम बनाना। ये बताया था ना मैंने, कोप्राइम क्या होता है, आपको मिनिमम इंटीजर फॉर्म में लिखना। जैसे 10/15 है, उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 2/3 बचता है। तो ये मिनिमम इंटीजर फॉर्म हुआ कब हुआ, जब हमने फैक्टर निकाल दिया 5 का इसके अंदर से। और फैक्टर कौन कौन सा निकाला, हाईएस्ट वाला। मतलब जब सारे ही फैक्टर खत्म होने का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया। तो जब आपको बोला जाए कि 331:667 को आपको सिंप्लीफाई करके मिनिमम इंटीजर फॉर्म में करना है, तो इसका मतलब ये होगा आप इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तब ये मिनिमम इंटीजर फॉर्म में होगा या फिर को प्राइम होगा। अब समस्या ये है कि आप 331 के फैक्टर करने बैठो और 667 के फैक्टर करने बैठो, दोनों में से कोई भी आसान है नहीं। क्या करोगे, बोलो। अगर ऐसा कुछ आप लोगों के सामने आता है तो क्या करोगे, महक बताओ। तो वो HCF अगर ऑब्जेक्टिव है तो HCF निकालने के लिए वो एक दूसरा तरीका भी होता है ना, जब हम दोनों नंबर्स को जिनका HCF निकालना होता है डिवाइड करते हैं। बिल्कुल, तुम सही याद किए उसको। उसको हम स्कूल में पढ़ाया जाता था, उसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। याद है ना उसका। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये Yes, sir. बोलता है, हाँ, उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा कि जब आपको कॉमन फैक्टर ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है तो आप वहाँ पर लगाओ लॉन्ग डिवीजन मेथड, वहाँ से आपको HCF मिल जाएगा बहुत आसानी से।
जैसे ये तो चलो बड़ा हो गया, मैं एक छोटा नंबर लेता हूँ जिसका तुमको एचसीएफ दिखेगा। जैसे तुम 24 और 36 लो, इसका एचसीएफ बताना क्या होगा, बोलो। So 12. 12 होगा। एचसीएफ इसका 12 है। तो अब आप इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लो, आप करते हो इसको, बनाते हो डिविडेंड, बड़े नंबर को छोटे वाले को डिविजर। क्वोशंट आया 124, आके 12 रिमाइंडर बच गया। अब ये जो रिमाइंडर बचा है ना, अब ये डिविजर बन जाता है और डिविडेंड पे ये 24 चला जाता है आपका, इधर 24 इधर आया, यहाँ आके कटा। रिमाइंडर जब 0 बच जाए, रिमाइंडर जब 0 बचेगा उस टाइम पे जाके आपका जो भी डिविजर होगा वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि ऊपर दिया हुआ है तुमको, इसका कर लेते हैं 331 और 667 का। तो आप क्या करो, 331 को रखोगे छोटे वाले नंबर को डिवाइजर की जगह, और 667 को डिविडेंड की जगह। कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। 662 662 कितना बचा रिमाइंडर, 5 5 बचा। चलो मैंने नंबर कुछ ऐसा ले लिया, बट 331 हो गया। कितनी बार में जाएगा ये, 6 पे करेंगे तो 30 हो गया। 30 बचा 3, 10 330 पे चला जाएगा ना ये। रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ लाओ 5 को, 5 बार में कट जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एक ही का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे सपोज करो 72 और 216 मैंने लिया, इनमें मिल जाएगा हमें कॉमन फैक्टर। ने मैंने बोला 72 और 216 मैंने लिया, अगर खैर ये 216 तो एग्जैक्ट मल्टीपल है 72 का, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। कोई वैसे 2 नंबर लेने पड़ेंगे हमको ना। एक मिनट में बताता हूँ क्या नंबर है, वेट वेट। जैसे 323 और 437, इनका जैसे अगर एचसीएफ निकालना हो आपको, तो आप लोग क्या करोगे, 323 को लोगे इधर और 437 को लोगे अंदर। कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 323 रिमाइंडर 4 1 1 114 बचा। चलो अब ये डिवाइजर बन जाता है, अब डिविडेंड पे 323 आ जाता है। कितनी बार में जाएगा, 2 ही बार में जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 228। ये बचेगा तुम्हारा 5, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 0, 95 बचा। ठीक है, अब ये इधर चला गया और डिविडेंड में आ गया 114। डिवाइड किया हमने 95 से, एक बार में जाएगा 95, तो कितना बच रहा है आगे, 9 और यहाँ बचेगा 1, 19 ही बच रहा है ना। ये हो गया, चलो ये हो गया 95, 19 5 जा 95। तो जब आप जाके आपका लास्ट में वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर मतलब 0 बच जाता है, तो उस केस में जाके जो भी डिविजर बचता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 19। तो तुमको अगर बोला कि 323:437 को मिनिमम इंटीजर की फॉर्म में लिखो, तो मिनिमम इंटीजर की फॉर्म में ये तब होगा जब आप इसको 19 से डिवाइड करोगे दोनों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया अगर, तो मिनिमम इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। 19 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 17। इसको डिवाइड करो 19 से, 23। तो ये मिनिमम इंटीजर फॉर्म है इस फ्रैक्शन की, जो 323:437 की मिनिमम फॉर्म जो है वो 17:23 है, क्योंकि हमने उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल दिया है। तो ये काम होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड का। ठीक है, चले आगे।
यस सर। अब तुमको बताते हैं मॉडर्न तरीका वो करने का, एलसीएम एचसीएफ करने का। जिस तरह के क्वेश्चन आजकल के कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हालांकि जो अभी हमने किया उनसे भी आने के चांसेस इक्वल ही होते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन ना मतलब जनरल अप्रोच से नहीं बना पाते हो आप लोग ना। तो होता क्या है कि मॉडर्न अप्रोच बोलती है कि आप दो नंबर को, जैसे एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, सब चलो नंबर ले लेते हैं। ए का वैल्यू बताओ कोई, 16 ले लूँ, बी का कितना लो 24, ये मैंने दो नंबर ले लिए। ए बोलता है कि ए को आप पी एक्स और बी को पी वाई की फॉर्म में लिखो। पी एक्स और पी वाई की फॉर्म में आप दो नंबर को लिख लो, जहां पर आपका पी जो है वो एच सी एफ होगा, पी आपका एच सी एफ होगा, और एक्स एंड वाई जो है वो आपके को प्राइम नंबर्स होंगे, नंबर बोल सकते हैं, को प्राइम फैक्टर्स होंगे वो। क्या बोला? पी आपका एच सी एफ होगा, दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन, पी इज दी एच सी एफ एंड एक्स और वाई शुड बी को प्राइम। को प्राइम क्यों होने चाहिए मुझे ये बताओ, मुझे इस पे सबका ओपिनियन चाहिए, ये को प्राइम क्यों होने चाहिए एक्स और वाई? रुक जाओ मैं बताऊंगा, कौन बताएगा इसको? त्रिशा बताएगी। एक्स और वाई को प्राइम ही क्यों होने चाहिए? अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा इसमें, उसकी जो भी नॉलेज है तुम्हारे पास, उसको ध्यान में रखते हुए बताओ त्रिशा, ये एक्स और वाई को प्राइम ही क्यों होने चाहिए? और इसके बाद नंबर है इशिता का। बताओ त्रिशा। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? बाकी लोगों को बताना, कई बार बीच में ना साउंड कट जाता है नेटवर्क की वजह से। आ रही है? यस सर। त्रिशा बताओ। सो गई लगता है, चलो कोई बात नहीं। इशिता तुम बताओ। मुझे तो नहीं आता। तुम्हें नहीं आता? अंतरा बताएगी। हेलो सर, अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। अच्छा अच्छा को प्राइम ही क्यों होने चाहिए एक्स और वाई? सर, क्योंकि सर होने चाहिए, पर अब मैं कैसे समझाऊं? चलो देखो, कोई भी चीज होती है ना उसके पीछे एक वजह होती है ना? हाँ आज तुम लोग इस मार्ग में पढ़ रहे हो, मैं इस मार्ग में पढ़ा रहा हूँ, उसकी कोई एक वजह है ना? जो लोग टिस चले गए उनकी एक वजह है, जो जाना चाहते हैं उसके पीछे भी एक वजह है। तो हर चीज की अगर एक वजह होती है, तो ऐसा एक्स और वाई को को प्राइम बोला गया कि होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं ये पूछा। चलो आस्था तुम बताओ। सर मेरे को नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं है। शायदरी तुम बताओ। सर ताकि उनका एलसीएम निकल जाए। अभी मैं तो एलसीएम की बात ही नहीं किया, मैं तो जस्ट दो नंबर की बात किया हूँ कि वो दो नंबर को पी एक्स और पी वाई की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर पी इज दी एच सी एफ और एक्स और वाई शुड बी को प्राइम। तो वो को प्राइम ही क्यों होने चाहिए मैंने इसलिए पूछा। सृष्टि तुम बताओ। सृष्टि वंदना। किसी को प्राइम नंबर किसी के फैक्टर नहीं होते इसलिए। अच्छा, को प्राइम नंबर किसी के फैक्टर नहीं होते हैं। शायद को प्राइम नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये बोलना है हमको, ठीक है? यस। आंसर वो है नहीं, हालांकि वो अलग ही एक साइड चला गया, लेकिन जो तुम बोलना चाह रहे थे उसमें ये है कि को प्राइम नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं। और रिया बताएगी, रिया दुबे। सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। ये निरंजना एक नाम दिख रहा है, निरंजना तो आप सुन पा रही हो तो बताओ। I'm not sure, sir. मेरी फर्स्ट क्लास ही है ये, so I don't know the answer. ठीक है। ध्रुव तुम बताओ। आर्यन। क्योंकि हमने जब सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया, तो कोई कॉमन फैक्टर आए नहीं, तो वो पिछले नंबर की को प्राइम हो जाएंगे। दिस वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। मतलब देखो, आप ये देखो, जब मैंने पी को एचसीएफ बोल दिया, एचसीएफ क्या बोलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो सकते हैं वो आपने अलग ही कर दिए, तो बाकी के बचे हुए तो नॉन कॉमन होने चाहिए ना। अब नॉन कॉमन क्या होते हैं? कोप्राइम। अब समझ आई बात सबको? बोलो। यस सर। इजी था ना ये, कि अगर हमने जब HCF वाला पार्ट पहले ही अलग कर दिया, मतलब जो भी कॉमन होना चाहिए वो अलग हटा दिया, तो बाकी का जो बचा वो तो सारा नॉन कॉमन है। और नॉन कॉमन क्या होता है? कोप्राइम। तो एक्स और वाई वहां पर इसीलिए बोला गया कि एक्स और वाई आपस में कोप्राइम होने चाहिए। तो अब जैसे अब तुमको अगर बोला जाए, देखो अब तुमको नजर आएगा HCF LCM का कैसे वो करते हैं। अगर तुमको निकालना है LCM, P तो HCF हो ही गया। अगर तुमको LCM निकालना है तो LCM में मैंने क्या बोला था अभी? HCF इंटू रिमेनिंग फैक्टर। तो PXY बोल सकता हूँ मैं उनको, P इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि रिमेनिंग फैक्टर क्या है? एक्स और वाई। P तो कॉमन होगा ना दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक्स और वाई रिमेनिंग फैक्टर। तो LCM निकालने के लिए आप क्या बोलते हो कि ये PXY हो जाएंगे। ये तो LCM का होगा। चलो खैर, इन दोनों नंबर को अगर मुझे एडिशन करना हो, या चलो एडिशन बाद में करते हैं, प्रोडक्ट करना हो, अगर मुझे A इंटू बी करना हो, तब क्या बोलोगे? PX इंटू PY इज इक्वल टू P स्क्वायर XY। ये दो नंबर का LCM होता है, वो सॉरी प्रोडक्ट होता है दो नंबर का। कि जब आप दो नंबर को PX और PY की फॉर्म में लिख लेते हो तो आपका LCM जो होता है वो PXY होता है। आपका जो ये होता है प्रोडक्ट जो होता है वो P स्क्वायर XY होता है। और अगर एडिशन की बात आती है कि अगर मुझे A प्लस B करना हो दोनों नंबर को, तो आप क्या बोलोगे? P कॉमन X प्लस वाई। ये आपका एडिशन होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? कि भी जब दो नंबर हमें पता है, हम तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 इंटू 24, है ना। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि PX और PY की फॉर्म में लिखो, फिर P स्क्वायर XY करो? तो ये तो डायरेक्ट भी, प्रोडक्ट तो डायरेक्ट भी हो सकता है ना मल्टीप्लाई करके। वैसे ही एडिशन की बात है, 24 प्लस 16 करके भी तो 40 बन सकता है ना। लेकिन क्यों कर रहे हैं हम इसको? इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो आगे का एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है, मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा दूं, उस तरह के क्वेश्चन में ये आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107। HCF दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है क्या है। अब जैसे आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कब कर सकते हो? जब आपके पास दो नंबर हो, लेकिन दो नंबर ही नहीं है, आपको बोला है कि प्रोडक्ट इतना है और HCF दिया है, उसमें से ये भी नहीं है कि एक नंबर दिया हो, सिर्फ HCF दिया है। तो वहां पर तो आप, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा क्या ही उपाय निकाल सकते हो इसका ना। देख लो, हर चीज का मिलेगा आपको ना। जैसे द सम ऑफ टू नंबर इज 528, HCF 33 है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन इज। सम ऑफ टू नंबर इज 216, HCF 27 है, नंबर्स क्या होंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए आपको यही अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच ऑफ वो लगानी पड़ती है HCF LCM की। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम वन बाय वन जो है उसको करना शुरू करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, ये बोला जैसे आपको रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर HCF इज 4, तो उनका LCM क्या होगा? ये पूछा जैसे आपको। तो अब मुझे ये बताओ, ये नंबर 3:4 है, HCF 4 है इनका, तो आपका LCM क्या होगा? ये बताना है आपको। बोलो क्या करोगे? सर इसमें वो जो आपने फॉर्मूला बताई थी, HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ नहीं, डिनोमिनेटर, वो वाली है? फ्रैक्शन तो यहाँ तो फ्रैक्शन वाला काम है ही नहीं ना, एक ही तो सिंगल फ्रैक्शन है। और HCF तुमको दिया हुआ है, निकालना थोड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। को एक्स और वाई ले लेंगे क्योंकि उसमें वैसे मतलब आप ऐसे करोगे, हाँ, जैसे PX और PY के फॉर्म में लिखोगे आप। X और Y आपस में कोप्राइम होने चाहिए। आपको पता है 3:4 ऑलरेडी कोप्राइम है ना। 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है ना? नहीं। नो सर।
यही एक्स और वाई का वैल्यू हो जाएगा 3 और 4। आगे बचता है पी। पी का वैल्यू तुमको 4 दिया ही हुआ है, तो 4 4 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ये वाला नंबर 12 हो गया, ये वाला नंबर 16 हो गया। अब 16 और 12 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम क्या होता है? पी एक्स वाई, है ना। पी का वैल्यू क्या है? 4, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 4। अब देखो वाई का वैल्यू 4 हो गया। 4 3 जा 12, 4 जा 48। अब हमारा पर्पस ये नहीं था कि नंबर निकालना जरूरी था, मैं तो निकाल के दिखाया आपको, लेकिन यहाँ नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं थी आपको। आपको एलसीएम निकालना था और एलसीएम क्या होता है? पी एक्स वाई। पी भी आपको पता है, एक्स भी आपको पता है, वाई भी आपको पता है, डायरेक्ट रख के निकाल दो ना एलसीएम। नंबर निकालने की जरूरत क्या है ना। पी आपको पता है, पी की वैल्यू 4 है। एक्स आपको पता है, एक्स की वैल्यू 3 है, क्योंकि 3:4 ऑलरेडी को प्राइम है, तो यही होंगे एक्स और वाई। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 × 3 × 4 48 इज द एलसीएम। ठीक है। नेक्स्ट इजी था ना ये। देखो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम सम वाले से। ये तो एलसीएम वाला हो गया कि एलसीएम का आप किस तरह से लगाते हैं। अब बात करते हैं सम की। सम ऑफ 2 नंबर इज 216, एचसीएफ 27 है, तो नंबर्स क्या है? चलो आपको बोला गया सम ऑफ 2 नंबर क्या होता है? पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 216। अब तुमको पी का वैल्यू तो पता है, यहाँ पर कितना बताया था? 27 पी का वैल्यू है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 216 और एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा? 216 बाई 27 कितना आएगा? ये 8। अब ये तुम्हारा ना 8 वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना थोड़ा सा। दो नंबर क्या होते हैं? एक आपका पी एक्स पी वाई होता है। पी आपको दोनों केस में पता है 27 है। अब तुम्हें एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, क्या होगा? यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स, उनका वैल्यू बताना है। अब तुम्हें एक्स प्लस वाई ना 8 तो मिल गया, लेकिन ये तो नहीं पता ना एक्स का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू कितना होगा। 4 4 तो नहीं रख सकते, या 5 और 3 तो नहीं रख सकते ना, ऐसा कुछ भी उठा के। तो उस केस में आप क्या करते हो? इसके ना कॉम्बिनेशन बनाने शुरू करते हो। कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं कि एक्स और वाई ऐसे रखो, बोलोगे अगर एक्स का वैल्यू 1 होगा तो वाई का वैल्यू कितना होगा? 7, क्योंकि 1 + 7 शुड बी 8 ना। यस सर। एक्स का वैल्यू 2 होगा तो वाई का कितना होगा? 6 होगा। एक्स का वैल्यू 3 होगा तो वाई का कितना होगा? 5 होगा। और एक्स का वैल्यू 4 होगा तो वाई का कितना होगा? 4 होगा। और ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताना, आप लोग एक्स और वाई आपस में कोप्राइम होते हैं ना? यस हमने सबसे पहली कंडीशन पर लिखा, तो यहाँ पर 2 और 6 कोप्राइम है? नो सर। कट हो गए। 4 और 4 कोप्राइम है? ये भी कट हो गए। अब हमारे पास दो ही कॉम्बिनेशन बचे हैं, 1 और 7 के, 3 और 5 के। ये दोनों कॉम्बिनेशन करेक्ट है, बट इसने पूछा है कि नंबर्स बताओ क्या है। चलो नंबर्स बताते हैं। खैर नंबर्स में आपको दोनों कॉम्बिनेशन लगा के देखने पड़ेंगे और फिर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कौन सा नहीं दिया हुआ है। तो जैसे तुमको पहले वाला कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा 27 × 1, 27 × 7। पहला कॉम्बिनेशन तो ये बना। दूसरा 27 × 3, 27 × 5। बताओ क्या क्या आएगा? ये 27 हो जाएगा, ये वाला वो 189। हाँ चलो 189 हो गया। ये वाला 81, 81 हाँ। ये वाला 135। अब ऑप्शन देखना, 27 189, 81 135। अब ऑप्शन आप खुद देख लेना, पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट है। देखो यहाँ पर 27 189 का एक ऑप्शन है। 81 के साथ 189 तो नहीं हो सकता, ये पक्का है। जब 27 के साथ 189 है तो 81 के साथ कैसे हो सकता है 189 ना? और किसी में है ही नहीं। तो आपके पास एक ही लौता ऑप्शन बचता है आंसर करने के लिए, वो है 27 = 189, है ना?
करेक्ट वो भी है 81:2 जो आपका 135 बन रहा था, यस सर, पर ऑप्शन में नहीं है। बट ऑप्शन में नहीं है, तो वो हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 27:189 वाला। उसके बाद में पेयर्स की बात की जैसे इसने, तो पेयर्स तो अभी हमने बनाए ना ऊपर। अगर जैसे यही क्वेश्चन में अगर तुमको बोलता कि कितने पेयर बनेंगे, तो आप क्या बोलोगे? 2 पेयर बनेंगे, जो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 528 एंड देयर HCF इज 33, मतलब द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन इज। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई? क्या दिया हुआ ना, सम 528 है, HCF 33 है। चलो px प्लस वाई इज इक्वल टू 528, p का वैल्यू 33 है, तो x प्लस वाई का कितना हो जाएगा? 528/33 कितना आएगा बताना? Sixteen. 16 आ गया। चलो अब x प्लस वाई के पेयर बनाने शुरू करेंगे। पहला पेयर क्या बनेगा? जैसे x ले लिया या y ले लिया, पहला पेयर बनेगा, ये 1 है तो ये 15 होगा, ये वाला 2 है तो ये 14 होगा, ये वाला 3 है तो ये 13 होगा, ये वाला 4 है तो ये 12 होगा, ये वाला 5 है तो ये 11 होगा, ये 6 है तो ये 10 होगा, ये वाला 7 है तो ये 9 होगा, ये वाला 8 है तो ये 8 होगा, और उसके बाद तो रिपीट ही करेंगे। अब बताओ कौन कौन से कटेंगे इसमें? 2 और 14 वाला कट जाएगा क्योंकि कोप्राइम नहीं है x और y। यस सर, 4 और 12 भी। 8 8 कितने बचते हैं? एक पेयर ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। आपके पास कितने पेयर बनेंगे? 4। आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है 4। ठीक है? यस सर। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये, द नंबर ऑफ नंबर पेयर्स लाइंग बिटवीन 40 एंड 100 विद देयर HCF एज 15 इज। इस क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ। जी क्वेश्चन नंबर 18। तो 4 होगा क्या? 4 होगा। ये मुझे भी नहीं पता, निकालना पड़ेगा, मे बी और मे नोट भी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को ये समझो आप, द नंबर ऑफ नंबर पेयर्स लाइंग बिटवीन 40 एंड 100 विद देयर HCF एज 15 इज। मतलब ये तो पक्का है तुमको 40 से 100 के बीच में जो नंबर 15 से डिवाइड होते हैं ना, उनके कॉम्बिनेशन बना के बताना पड़ेगा वो पेयर जिनका HCF 15 सेटिस्फाई करता है। जैसे सपोज करो 45 और 60 का HCF क्या होता है? 15। तो इस तरह के पेयर आपको बनाने हैं। सिक्स देखते हैं अभी। हाँ सर 6 पे हो सकता है क्योंकि 45 2 बार होगा शायद, ऐसा है, बट मेरा तो 4 आया है, पता नहीं। जैसे सबसे पहले ना 15 के मल्टीपल वाले कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे बोला कि पहला कॉम्बिनेशन बनेगा 45 और 60 का,
दूसरा कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 45 और 75 का, तीसरा बनेगा 45 और 90 का, फिर उसके बाद 60 के साथ बनाओ, 60 और 75 का, 75 का, हाँ 60 और 90 का, 90 का, उसके आगे तो नहीं बनेगा ना, फिर बनाओ 75 75 और और 90 90 का। हाँ अब यही पॉसिबल है, इनसे अलावा तो पॉसिबल है नहीं बनाने और। मुझे नहीं आ रहा समझ। अरे 15 के मल्टीपल के कितने कॉम्बिनेशन बना सकती हो तुम 40 से 100 के बीच ओ में? ओ अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तो ये हो गया आपका 45 और 60, 45 75। अब इनमें ये देखना पड़ेगा तुमको, जिस 6 तो तुम ऐसे करके बताए होंगे ना आर्यन, इन सबको काउंट करके, है ना? हाँ हाँ वैसे लेकिन निकाला आपको है। ये भी देखना पड़ेगा कि सर बट इनमें से कोप्राइम कितने देखना ऐसे, पड़ेगा ना। हाँ हाँ इस तो 4 नहीं कोप्राइम नहीं, इनमें से ऐसे पेयर देखने पड़ेंगे कि उनका HCF जो है ना 15 सेटिस्फाई भी करना हाँ चाहिए। हाँ 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 जैसे 45 और 60 15 HCF सेटिस्फाई करता है, हाँ 45 और 75 का HCF होता है 15, करेक्ट है, लेकिन कर 45 और 90 का 90 HCF करता है, 45 होता है, ये गलत हो हाँ गया, गलत है, हाँ इसीलिए वही तो समझे ना? 45 और 90 का HCF 45 होता है। ऐसे ही 60 और 75 की करता बात है, आई, ये 15 करेक्ट है, है। हाँ करता है, 4 सर हुए ना। बोलो बोलो। तो सबका निकालेंगे क्या? तो सर नहीं, जो लॉजिक को प्राइम का है उससे भी मतलब ये सेटिस्फाई होगा, बिकॉज जैसे जब हम ले रहे हैं पी एक्स और पी वाई नंबर पेयर को एंड पी को 15 ले रहे हैं, तो जब हम लेंगे 3 4 5 एंड 6 से मल्टीप्लाई हाँ करेंगे तो हमें ये पता है कि बिल्कुल 40 से करेक्ट 100 है, बीच में होगा। ये एंड बिल्कुल हमें करेक्ट है, हाँ। देखना पड़ेगा 3 या 4 मतलब कॉम्बिनेशन कौन सा को प्राइम है, बिकॉज अगर वो को प्राइम हुआ तभी हमें पता है कि एच सी हाँ 15 ही मतलब होगा। ये जो बोल रहा है ध्रुव, बोल रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये इसको सॉल्व करने की एक अच्छा टेक्निक है कि अगर आपको हर एक नंबर को अलग से नहीं करना है, तो ये बोला जैसे 15 इंटू 3 और 15 इंटू 4 का बन रहा है, अगर ये एक्स और वाई वाला पेयर को प्राइम है वही सेटिस्फाई करेगा और नहीं करेगा। तो अब नहीं जैसे कर 45 और 90 की बात करें तो देखो 45 और 90 का क्या होगा, 15 इंटू 3 और दूसरा होगा 15 इंटू 6, तो ये तो हाँ तो कोप्राइम नहीं है ना कोप्राइम है, इसमें, नहीं तो है, ये गलत हो हाँ गया। हाँ सर यही पूछ रही थी मैं। ठीक है। हाँ ऐसे रिकॉग्नाइज करेंगे ना। हाँ इस तरह से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों ने देखा 60 और 75 में 15 का कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, लेकिन 60 और 90 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो अभी तक 3 ही सही हुए हैं, 1 2 और तीसरा ये, और चौथा ये हो जाएगा 75 और 90 वाला। तो आपके 4 ही पेयर बन पाएंगे सिर्फ, तो करेक्ट आंसर इज 4। ठीक है यस सर, अब देखते हैं, चलो आपको मैंने एलसीएम वाला बता दिया, ये बता दिया आपका एडिशन वाला, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। क्वेश्चन आपको बोला गया है एचसीएफ ऑफ, चलो डिफरेंस वाला ये कर लेना आप लोग खुद से। बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107। चलो ये क्वेश्चन बिल्कुल जनरल सा है, 19 वाला एक बार बताओ मुझे, फिर प्रोडक्ट वाला करेंगे। लेट्स सी करेक्ट आंसर कितनी जल्दी आता है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19। डी डी हाँ देखते हैं। सर 84 और 96, देखो डिफरेंस भी 12 है, डिफरेंस तो सभी का 12 है। हम 19 बना रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर। यस हाँ तो 84 और 96 है। हाँ तो इसका हो जाएगा 84 और 96, क्योंकि बेशक सब में 12 का डिफरेंस है, लेकिन 12 के डिफरेंस के साथ साथ 12 का एचसीएफ भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो ना तो इसमें 12 का एचसीएफ है, ना ही इसमें 12 का एचसीएफ है, ना ही इसमें 12 का एचसीएफ है, सिर्फ ये वो नंबर है जिन दोनों में 12 का एचसीएफ है।
अब HCF होने का मतलब ये नहीं है कि आप सबके HCF निकालने बैठ जाओ चारों ऑप्शन के। HCF का मतलब मैंने क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको मैं डिविजर भी तो बोलता हूँ ना। डिविजर का मतलब क्या है, जो गिवन नंबर है वो 12 से डिवाइड होने चाहिए। अब इनमें से जैसे ना तो 66 78 डिवाइड होते, ना 70 82 डिवाइड होता, 94 106, इनमें से अगर एक भी नहीं डिवाइड हो रहा, दूसरा करने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब होगा, जब दोनों डिवाइड करेंगे। इनको देख लो उठा के, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 12 से। तो ऐसा नहीं है कि आप चारों ऑप्शन चेक करके बैठ के शुरू हो जाओ कि भाई हाँ भाई इसमें तो 4 मिनट लग गए हमारे अच्छे। हाँ सही है, तो मैं बेवकूफ हूँ ऐसी। हाँ तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। चलो उसके बाद एक बात आती है प्रोडक्ट वाली। तो बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107 और उनका HCF 37 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, कर लेते हैं। चलो प्रोडक्ट क्या होता है दो नंबर का, PX इंटू PY क्या होता है, P2XY। P2XY इज इक्वल टू कितना था वो, 2037 की 2107, 4107। 4107 है। HCF 33 है। 37 है सर। एक मिनट, 4107 HCF 37। चलो अब आपको इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, क्या ही कर सकते हैं। पहले आप जो है 37 का स्क्वायर XY इक्वल टू 4107, 4107 और आप इसी 35 के स्क्वायर को यहाँ लाके ऐसे भी तो लिख सकते हो, 35 इंटू 37 इंटू 37। हाँ हाँ। इनसे डिवाइड करके देख लो क्या आता है आपको, बताओ मुझे क्या आ रहा है। हम इतना क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं करना है इतना, को प्राइम पेयर नहीं बना सकते। को प्राइम डायरेक्ट बना लोगे x इंटू वाई की वैल्यू मिले बिना। मतलब हाँ बट अरे जब तक x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी को प्राइम हाँ पेयर मैं कैसे समझ रही हूँ बनाओगे आप शिफा। क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ समझ गई मैं बोल, मुझे पता है समझ। और बताओ फिर इसका आंसर बताओ 3 इसका। आ गया। ये आता है सर। 3 आ रहा है। 3 का क्या ही पेयर बन सकता है, या तो 1 इंटू 3 वन बनेगा या 3 इंटू 1 बनेगा, किसी में भी रख लो। HCF 37 है ही, हाँ दो नंबर है PX और PY। P पे 37 रखना ही रखना है आपको, एक पे 1 रखोगे तो दूसरे पे आपको 3 रखना ही पड़ेगा। वन वन तो वन ग्रेटेस्ट नंबर ये वाला हो जाएगा ना, 111। सर चलो क्या ये वाला एक करो, मिनट फिर से। 21 वाला। जैसे 1 इंटू 3 बना ना, यस सर। ये वैल्यू अगर 3 आया तो 1 इंटू 3 बना, तो मतलब उनके साथ एक में 1 मल्टीप्लाई करोगे, एक में 3, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, इंटू 1 वाला कि इंटू 3 वाला। 1 वाला होगा बड़ा, हाँ है ना। मतलब हाँ। अभी तुम वहां करे जा रही हो। सर मतलब क्या पूछ रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पूछ क्या रहे हो। गलत भी बोलता हूँ कभी कभी। 37 इंटू 1 बड़ा होगा कि 37 इंटू 3 बड़ा होगा। सर मैं बोला, ऑब्वियसली 3 होगा ना। हाँ तो मैं तो बोला, तुम हाँ करे जा रही हो। सर तो मुझे आप पहले बोलोगे तो वो इंटरमीडिएट हो गई ना, उसको फिर लगा कि वही सही है। हाँ कि आप गुरु जी हो, आप मुझे बोलोगे वो सही है, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो कैलकुलेशन गलत भी होती है। सर गलत बोलते हैं कभी कभी जान। 37 इंटू 3 वाला हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। मेरे सब क्वेश्चन में पूछना आप। कंफ्यूज हो जाओगी तुम्हें। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना तुमको सबको। ऐसा नहीं है कि मतलब इसका यूज नहीं है, जो हम फॉर्मूला वगैरह तुमको लिखा है, फॉर्मूला जैसा कुछ है नहीं। PX PY को करके मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, या फिर LCM निकाल रहे हो। अब जैसे एक क्वेश्चन करो 21 वाला, फिर बात करते हैं। नंबर ऑफ सच पेयर्स मतलब पेयर्स कितने ये बताना। हाँ वो जैसे ऊपर पेयर बताए थे प्लस वाले में, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में पेयर बताने होंगे बस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका आंसर 2 है। 4 है। 2 है, मुझे तो 2 लग रहा है।
4 कहाँ से निकाल रहा है ये? 4 तो नहीं क्या होगा। बोला? प्रोडक्ट बोला 202 into t x square two. x y is equal to 2028 है ना? हाँ Yes sir. और HCF 13 है। सर 4 2 होगा सर। HCF 13 है। हाँ अभी देख लेते हैं, ये 13 हो गया HCF का वैल्यू। मतलब 13 स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 2028 हाँ x इंटू वाई इज इक्वल टू 2028 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 12 आएगा। 12 आते हैं। इनसे डिवाइड करना याद आएगा 12। 12 आएगा। 12 में अगर आप फिर x x y का लिमिट बनाओगे x इंटू वाई के, तो या तो 1 इंटू 12 बनेगा, 1 into 12, 2 या into 6, 3 इंटू या 6 3 बाय बनेगा, या 3 4 बनेगा। 3 into 4 पर 4. 2 और 6 कैसे हो सकते 2 हैं? और 6 वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो को प्राइम नहीं है, हाँ तो 2 होंगे। तो 2 ही तो बन रहे हैं। आर्यन तुम्हारे 4 कैसे आए? सर मैं 4 और 3 और 12 और 1 को भी कर रहा था, पर ये वो अलग से निकाल रहा था अपना आंसर। उसको अपोजिट कर रहे थे तुम ना, वो सेम ही बात, एक ही बात है वो। जैसे 1 इंटू 12 और 12 इंटू 1 सेम बात है, आप इधर रख लो चाहे उधर रख लो, बात तो एक ही है ना। जैसे 37 इंटू 1 किया, 37 इंटू 3 किया, अगर मैं इनको वाइस वर्सा करके उल्टा भी कर देता तब भी तो ग्रेटेस्ट नंबर एक ही तरफ आता ना, ये थोड़ी पूछा कौन सा है। पर ऐसे सर यहाँ जब तो पैर थोड़ी पड़ जाएंगे उससे, पैर तो उतने ही हाँ रहेंगे। वही कह रहा हूँ ना, पैर नहीं पड़ेंगे। सॉरी ठीक है भाई। आर्यन? हाँ तो ये 2 6 कट हो गया, 1 इंटू 12 वाला और 3 इंटू 4 वाले, ये 2 पेयर बन जाएंगे हमारे। तो ये जो था हमारा, ये आजकल मॉडर्न टेक्निक हो गया है उसको सॉल्व करने का, HCF LCM की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं आजकल के कंपटीशन एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको बाकी जो है मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए इस टाइप के, कुछ आप लोग प्रैक्टिस करना, HCF LCM वाला चैप्टर बनाओ, हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखेंगे और उसमें कुछ चीज़ें जो छूटती हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि नंबर से खुद में ऐसी चीज़ है जो आधा तो समझ आता है आधा नहीं आता है, तो ज़्यादा करने का भी कोई फायदा है नहीं है। ठीक है, सर ये शीट है मतलब ड्राइव पे? अभी मैंने जस्ट कल या परसों ना उस पर डाली थी ग्रुप पे, ड्राइव पे आई डोंट थिंक कि वो अभी अपलोड हुई है कि नहीं है, लेकिन ग्रुप पे मिल जाएगी कल परसों में ना। ठीक सर। ठीक है, तो आप इसे एक बार रीशेयर कर सकते हैं? किसको? इसी को, इसी वर्कशीट को। अच्छा इसी वर्कशीट को, ठीक है हाँ कर हाँ देंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर।